गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें। ओके 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 दोस्तों, मेरी टाइमिंग बिल्कुल यही है और जिसको भी पता है वो जानता है कि मेरी टाइमिंग क्या है। इसी टाइम पे मैं हमेशा, ज़्यादातर मेरे लाइव का सेशन से ही होता है इसी टाइम। ओके, बहुत कम लोग हैं लाइव अभी, बट कोई बात नहीं। जो लोग निद्रा मोड में आ चुके होंगे वो लोग यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, दोस्तों आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना किसी चीज़ का, ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सिलेक्शन सबको चाहिए। तो सिलेक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक्स पर लगातार प्रैक्टिस को आप लोग बनाए रखिए। ठीक है, समझ में आया? मैंने एक दिन जीएस के क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था, लाइफ में सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंस की होता है, हर इंसान अपनी एमआरपी को बढ़ाना चाहता है। आप लोग जानते हैं, मैथ्स जो पढ़ता होगा, अंकित मूल्य को हर इंसान बढ़ाना चाहता है, और मेरा सेंस कुछ इसका अलग है। अगर आप लाइफ में सच में अपने मूल्य को बढ़ाना चाहते हो और भी पढ़ाई के फील्ड में, तो एम का मतलब होता है मेरे अनुसार मॉक। जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होंगे। और आर का मतलब होता है रिविजन्स, और पी का मतलब होता है प्रैक्टिस सेट। जो भी आपने रिविजन्स किया, इसको आपने कितना प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद आपने कितना मॉक दिया, यही आपके सक्सेस का की होता है। और आप लोग क्या है कि सिर्फ पढ़ करके चीज़ों को इग्नोर करना। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल्स पर जुड़े हुए हो तो मैं आप लोगों से आगाह करूं कि प्लीज़ ऐसे लोग थोड़ा भी ना जुड़ें। मैं ऐसे लोग बिल्कुल, मेरे तरफ से मेरा एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव हो जाता है ऐसे लोगों के प्रति। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग सिर्फ देख करके चीज़ों को हटा देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर आता है कि मैं आगे कार्य करने की मेरी चेष्टाएं मर जाती हैं। ठीक, बट मैं सेल्फ मोटिवेट होकर के मैं आप लोगों के लिए मैं कार्य करता हूँ। आप लोग अगर चाहते हो कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे तो आप लोग कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर, पढ़ करके अच्छा लगा, बुरा लगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो इससे मोटिवेशन आता है और बेहतर करने की मेरे अंदर प्रेरणा जगती है। तो आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे तो सिर्फ मेरे ऊपर नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप लोगों के अंदर ही खुद इंटरनल लेवल पे आप लोग खुद डिमोटिवेट होते चले जाएंगे। पढ़ करके सिर्फ उसको वकालत की फाइल बना करके रखना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं इस प्रोस्पेक्टिव में सपना मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बहुत मोटिवेटेड हैं और वो लगातार कमेंट्स करते रहते हैं कि सर और अगली वीडियोस कब आएंगी, सर ये चीज़ कंप्लीट करा करके ये चीज़ करा दीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से एनवीएस की प्रिपरेशंस कर रही हैं वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हो सकता हो कि उतने लोगों में एक लोग की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ठीक, आप लोगों ने मोटिवेशन तो मुझे नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक लोगों की वजह से, सिर्फ सपना जी की वजह से मैं आज यहाँ आप लोगों के समझ खड़ा हूँ। तो जायज़ सी बात है कि मुझे कार्य करने की प्रेरणा अगर देना चाहते हैं आप लोग तो प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल मैंने बात किया था कि पास्ट टेंस के आगे हम शुरुआत करेंगे, और पास्ट टेंस में मैंने बेसिक्स रूल मैंने आपको समझा दिया था। एक बार फिर से रिकॉल करिए। पास्ट टेंस में पास्ट से शुरू, पास्ट पे समाप्त होती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। पास्ट विल का वुड होता है, इज का वाज होता है, एम का वाज होता है, आर का वर होता है। ये मैंने सब पढ़ा रखा था। जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे पहले लेक्चर्स को आप लोग देख करके ही दूसरे लेक्चर्स को देखिएगा, नहीं तो दूसरा लेक्चर्स बस ये लगेगा कि सच में जो मैंने बोला वो सच में मैंने किया तो है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला था विदाउट टच पेन, मैं कहीं भी आपको पेन को टच करने नहीं दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट था और उस कमिटमेंट पर मैं खरा भी उतर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा। आज आपको ऐसा ही बिल्कुल मैं फील भी और कराऊँगा कि सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम
पास्ट टेंस में कहाँ पर होती है और किस लेवल पर आकर के वो अपने दम को तोड़ने लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। नहीं 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 नहीं, कौन है सर, मेरा नाम ले लीजिए प्लीज़। मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। और बताइए कि नाम लेने से क्या होगा। आप ऐसा करो कि मैं आपको इस पोडियम के सामने आपको समझ खड़ा करूं और पूरे लोगों को मैं आपको दिखाऊं। ऐसा करने की चेष्टा पालिए। नाम लेने से ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो आपका नाम बार बार आएगा। दोस्तों उससे क्या खुशी मिलती है, कुछ नहीं। आप सिर्फ तन्मयता के साथ कंसंट्रेट होकर के इधर देखिए, इससे लाभ होगा ना कि आपके नाम लेने से किसी का लाभ होगा। आप लोग खुद बताओ कमेंट करके, इनका नाम लूँगा अगर मैं तो आप लोगों को बेनिफिट होगा? नहीं। हर इंसान लाभ के लिए है, इसलिए जब बेनिफिट के लिए हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, सब लोग जुड़े हैं, तो इससे आप लोग तन्मयता के साथ जुड़िए, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो इससे हम लोग इस पे सब लोग कंसंट्रेट करते हैं। देखो दोस्तों, पहला रूल है बिफोर्स का रूल और दूसरा रूल है आफ्टर का रूल। इससे 90% क्वेश्चन अगर पास्ट में बनते हैं तो यहाँ से पुटअप होते हैं। जो मैंने पहला बेसिक रूल समझाया था वो NBS KBS सुपर टेट के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ा और स्टेप हम आगे चलते हैं। पास्ट टेंस की किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करता हूँ जिससे आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा एकदम अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल क्या है, दी पेशेंट, ये पॉपुलर है इसलिए मैंने इसको उठाया। दी पेशेंट है डाइट बिफोर द डॉक्टर केम। एकदम अच्छे से सुनिएगा कि मेरे द्वारा बनाया गया रूल ये क्या है और किस पर बेस्ड है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो मैंने पहला रूल लिखा है वो बिफोर पर बेस्ड है, इसलिए पहले बिफोर को पकड़िए। अब देखिए ध्यान से कि बिफोर के बाद, ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी भी ये चीज़ नहीं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मरा, कि मरीज़ के आने से पहले डॉक्टर ही नहीं आया। इस टाइप से कोई भी आपको कुछ नहीं निकालना है। अर्थ पर बिल्कुल मत जाइएगा अगर वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हो तो, नहीं तो आप रूल पढ़ो। ठीक, ध्यान से सुनो, रूल भी मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कौन सा कार्य पहले हुआ, डॉक्टर के आने का कार्य हुआ कि मरीज के मरने का कार्य हुआ? बोलो दोस्तों, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो जो कार्य, ध्यान से सुनिए, जो कार्य पहले होता है, मरीज पहले मरा है, इसलिए जो कार्य पहले होता है उस कार्य को, उस टेंस को हमेशा हम पहले बनाते हैं और उसके साथ हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, इसलिए द पेशेंट है डाइड बिफोर लगाते हैं। और डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज तो मर चुका था, मैंने बना दिया डॉक्टर आया। इसलिए जो बिफोर के बाद जो भी हम लोग यूज करेंगे वह पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। तो दोस्तों ये बना पास्ट इंडिफिनिट में बना और ये बना पास्ट परफेक्ट में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, मुझे कोई पास्ट परफेक्ट और कोई पास्ट इंडिफिनिट आपको नहीं कराना है, क्योंकि मैंने समझाया भी नहीं तो मेरा हक भी नहीं बनता कि मैं पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट का नाम भी लूँ। ओके, ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखो कि इस बिफोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है सर, सेकेंड फॉर्म। और बिफोर के आगे, आगे इन द सेंस के आगे जितना भी आएगा इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद या वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बिफोर के बाद हमेशा बस याद रखना है क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगा और जो भी बचा हुआ सेंटेंस रहेगा उसमें हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। मेरे दोस्त, यही मेरे रोल का पहला पॉइंट है। एकदम अच्छे से सुनिएगा, अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से और मैं इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा एरर फाइंड आउट कराने के लिए, वहाँ आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से सुनो, अब इधर देखो ध्यान से, मैंने यहाँ क्या लिखा दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, बिफोर। ध्यान से सुनिएगा, बिफोर के कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ। बिफोर के बाद एक सब्जेक्ट होगा और बिफोर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर के बाद एक सब्जेक्ट आया द डॉक्टर, उसके बाद क्या आया, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी थी, सेकेंड फॉर्म। वही चीज़ यहाँ याद रखना है कि सर बिफोर के बाद सब्जेक्ट आएगा
और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद उसके आगे बिफोर के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इसके बाद जो भी बचा रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें दोस्तों एक सब्जेक्ट होगा, हेड होगा और V3 फॉर्म होगा। मेरे दोस्त किसी को कोई भी दिक्कत अगर हुआ हो जल्दी से कमेंट्स करो। क्या है सर, एक बार और ओके, फिर से देखिए आप। देखो दोस्तों मैंने आपको समझाया, यहाँ पर ध्यान से समझना। एक बार फिर से मैं इस एग्जाम्पल को लिखता हूँ। दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर दी डॉक्टर केम। एकदम अच्छे से सुनिएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा दोस्तों, बिफोर होगा सर, बिफोर के बाद सब्जेक्ट होगा सर, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, आगे जो भी बचा होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आगे जो भी या पीछे जो भी बचा होगा उसमें सर एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट है सर, प्लस हेड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दोस्तों यही तो मैंने रूल पढ़ाया। रूल्स का फॉर्मेशंस कहाँ से होता है, आप लोग अवश्य इसको समझने की कोशिश करिए। 1 2 3 का बच्चा मत बनने की कोशिश करो बालकों, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला, बस आपको क्या याद रखना है कि सर बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। कोई दिक्कत आप लोग एक बार ओके, बिल्कुल सर, हम भी सपना जी की तरह से डेडिकेटेड हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल उनको एक आइडियल मान सकते हैं। मेरे लिए तो वो बहुत डेडिकेटिव लगती हैं और बहुत तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। आप भी लोग उन्हीं की तरह समर्पित रहें और बिल्कुल आप लोग कमेंट किया करें तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और जो लोग कमेंट करेंगे उसका मैं नाम ज़रूर लूँगा इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, ठीक, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखो दोस्तों मैंने क्या बोला, बिफोर के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बाकी बचा हुआ जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हेड के साथ V3 का इस्तेमाल होगा। अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखो दोस्तों, हाँ ओके, ध्यान से सुनिए। देखो दोस्तों पहला एग्जाम्पल्स क्या है, बिफोर आपको आज तो बिल्कुल दिख रहा होगा ना, कल कुछ पार्ट्स कट जा रहे थे क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था। मैं कमेंट लिया मगर मैं दूर से लिया, मैं पास जाके नहीं देख पाया, इसलिए दोस्तों कल की वीडियोस थोड़ी सी कट चुकी थी। लेकिन मैंने उसको बोला हुआ था, स्पीक किया हुआ था, मैं बीच बीच में मैं बोल रहा था। शायद आप लोग समझ गए होंगे। ओके, ठीक है। आज ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो। ओके, ध्यान से सुनिए। देखो दोस्तों, बिफोर वी रिच्ड, बिफोर के बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2 आया मेरे दोस्तों। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट और जो भी वर्ब और जो भी कुछ भी आएगा उसके साथ हेड प्लस V3 लगा होना चाहिए। वो बिफोर का कॉन्सेप्ट 100% सही होता है। ओके, ध्यान से सुनिए। ये देखो दोस्तों, मैं इसको ब्लू पेन से यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत ना हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मिला सर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिला। आगे सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन, सब्जेक्ट तो मिल गया सर, लेफ्ट मिला मेरे दोस्तों। सर यहीं पर एरर दिख रहा है क्योंकि सर हेड का इस्तेमाल ही नहीं है, इसलिए सर इस पार्ट को हम कैसे सही करेंगे, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट। बोलो मेरे दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अभी पहले क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, सुना लगा होगा, अब सुना लगेगा, है ना? ध्यान से सुनिए। दूसरे क्वेश्चंस को फिर से मैं उठाता हूँ। पहले क्वेश्चंस में किसी को कोई भी दिक्कत, तो पहले क्वेश्चंस में किस पार्ट में एरर था, A-B-C पार्ट में एरर था। एरर फाइंड आउट करना होता तो C में, एरर की जगह पर क्या होगा, तो सर यहाँ पर द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, ओनली फॉर लेफ्ट नहीं यूज हो सकता। ओके, दूसरे पार्ट में आइए। देखिए दोस्तों, वी रीच्ड द स्टेशंस बिफोर के बाद ध्यान से एकदम अच्छे से सुनिएगा। देखो मेरे दोस्तों,
इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा बस चेंज किया है, और आपको थोड़ी सी दिक्कत, आपको मैंने बस क्लियरिटी के लिए मैंने एक ही सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा उलट फेर किया है, ताकि आप टेंशन में मत आइएगा। ध्यान से सुनिए, वी रीच्ड पूरा वही है, बस मैंने बिफोर को यहाँ पहले लिखा था, यहाँ मैंने बीच में लिखा। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है। वी रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। ओके सर, बिफोर के बाद सर वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो मिल गई, देखो दोस्तों, मुझे समझाना है इसलिए मैं पेन पेपर का यूज़ करता हूँ। आपको बिल्कुल आँख से दिख जाएगा कि सर वी रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सर आगे बचे हुए, आगे देखो कुछ है नहीं, तो हम पीछे यहीं से पलट जाएंगे। सर वी रीच्ड नहीं होगा, सर होगा क्या? बाकी बचे हुए सारे सेंटेंस में एरर सर इसमें फर्स्ट पार्ट में है। क्या लिखेंगे सर? यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? वी हैड रीच्ड। समझ में है क्या मेरे दोस्तों? किसी तरह से किसी भी बालक को कोई दिक्कत? नो सर, आप लोग जरूर से ज़रूर कमेंट किया करिए दोस्तों। इतने बड़े कॉन्सेप्ट को इतनी जुबानी तरीके से मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। मैंने बोला था कल भी, आप लोग पूरे यूट्यूब को सर्च कर लीजिएगा। अगर इस तरह से कोई भी टेंस अगर बिल्कुल विदाउट टचिंग द पेन आपको करा दे, बिल्कुल सर मैंने आज तक ऐसे टेंस नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैं रूल रटता था। मैंने बोला कोई रूल नहीं था। बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक, पास्ट से शुरू, पास्ट पे समाप्त। ओके, अब ध्यान से सुनिए। वी स्टार्टेड द क्रिकेट मैच बिफोर आया दोस्तों। वी स्टार्टेड द क्रिकेट मैच बिफोर इट बिगेन टू रेन। बताओ दोस्तों इसमें क्या होगा? आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चंस को आप लोग खुद से करिएगा। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, इसमें आप लोग एरर फाइंड आउट करके दीजिएगा, ताकि मैं इसको आसानी से मैं कंप्लीट करा सकूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे एग्जाम्पल्स को मैं कराता हूँ आपको। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद करिएगा। चौथा एग्जाम्पल मेरे तरफ से देखिए फिर से। वी गॉट एवरीथिंग रेडी बिफोर दे अराइव्ड। वर्ब की सर सेकेंड फॉर्म तो है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सर यहाँ पर क्या होगा? वी गॉट नहीं हो सकता सर। तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में है सर? इस पार्ट में है, और इस पार्ट में भी कहाँ है सर? यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? वी हैड गॉटेन। ठीक है, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म याद रख लीजिएगा। उसके आगे या उसके पहले कुछ भी बचा हो, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। हैड प्लस V3 का मैंने इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों बताओ, बिफोर के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगा क्या? कमेंट कर लीजिए जल्दी से। नो सर, आप मेरे चैंपियंस हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ऑल चैंपियंस ने क्वेश्चंस को सही किया होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। दोस्तों अगर बिफोर का कॉन्सेप्ट आ गया तो आफ्टर का कॉन्सेप्ट तो आसानी से आ जाएगा। बिफोर में क्या था दोस्तों? बिफोर से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है, अर्थात होती है तो कोई बात नहीं, बीच में आता है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बस आपको क्या याद रखना है सर, बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। बाकी बचे हुए टेंस में हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। दोस्तों यही आफ्टर का अपोजिट कर देना है। बिफोर का अपोजिट क्या होता है? बाद का अपोजिट क्या होता है? पहले। आप लोग पढ़ा है एंटोनिम्स में, बाद का आफ्टर का बिफोर, बिफोर का आफ्टर, तो हम भी वही कर लेंगे। बिफोर में बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, वैसे ही दोस्तों उसके बाद बाकी बचे हुए सेंटेंस में हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। तो आफ्टर में भी इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ आफ्टर के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 आ जाएगा। उलट दिया मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर क्या था? बिफोर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2 होगा। यहाँ आफ्टर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 यहाँ पर चला आया, और ये चीज़ यहाँ पर चला आया। बोलो मेरे भाई, किसी को कोई भी दिक्कत? नो सर, रूल तो यही है। रूल मैंने कुछ पढ़ाया क्या आपको मैंने अगर 10 पेज का मैं रूल लिखा था बिफोर और आफ्टर, तो आप एग्जाम्पल में पढ़ते ही रह जाते। आफ्टर वी रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, या मैं ही छूट चुका था, या मैं ही प्लेटफार्म पर नहीं पहुंचा। इस टाइप्स के आप ऑप्शंस निकालने लगते हो।
बच्चा इसी में कन्फ्यूजन है, तो कहाँ लगाऊँ, कहाँ कौन पहले हुआ तो वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकंड, बाद में हुआ तो हेड प्लस V3। अरे नहीं, आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस V3 आएगा। बाकी बचे हुए सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को खोजते हैं। देखो दोस्तों, इसी फर्स्ट एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ उठा लिया। देखो डिक्टो, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बस सिर्फ क्या चेंज है सर, आफ्टर के बाद मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था आपको सर, आफ्टर के बाद कॉन्सेप्ट होता है हेड प्लस V3। सर हेड प्लस V3 तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए एरर किस पार्ट में आया सर, ए पार्ट में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एरर किस पार्ट में आया सर, ए पार्ट में एरर है। एरर तो मुझे फाइंड आउट हो गया कि सर ए वाले पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर होगा क्या सर, यहाँ मैं आगे करेक्शंस करके लिख रहा हूँ, आपको किसी भी तरह से विजुलाइज होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको कोई आगे लिखने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नो सर, ध्यान से सुनिए, अब अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको कि दोस्तों ध्यान से सुनो। आफ्टर वी रीच्ड, दोस्तों मैंने बोला था आफ्टर के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3 होगा। सर यहाँ सिर्फ V3 है, हेड तो है ही नहीं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, हैड रीच्ड। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत, मैंने थोड़ा अलग रूल अपनाया कि मैं यहाँ पर थोड़ा एरर पार्ट भी फाइंड आउट आपको आसान लगे और ठीक है। अब देखो आगे, द स्टेशंस द ट्रेन लेफ्ट। ओके सर, बाकी बचे हुए सारे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, ये तो बहुत आसान हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ही रिटर्न्ड माई बुक आफ्टर ही रेड इट। ये देखो क्या है, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला था, आफ्टर सबसे पहले हम सर्च करेंगे और सर आफ्टर के बाद सब्जेक्ट होगा और सर सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3 होगा। सर इसलिए मुझे एरर किस पार्ट में दिखा सर, इस पार्ट में दिखा, और ये देखिए ए, ये बी, और किस पार्ट में दिखा दोस्तों, एरर मुझे दिखा C पार्ट में, इसलिए पार्ट नंबर C एरर पार्ट हो गया। और यहाँ पर क्या होगा सर, हैड रेड। कोई दिक्कत आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट करें आप लोग। नाम बिल्कुल नहीं ले सकता, ये मेरी भी प्रतिज्ञा है। अगर आपने प्रतिज्ञा ले लिया है कि इससे नाम लेने के लिए मैं बार बार बोलूँगा, तो मैं भी अपने आप से प्रतिज्ञा ले चुका हूँ कि नाम नहीं ले सकता। नाम तभी लूँगा जब आप पढ़ने के बाद कमेंट करेंगे कि सर मुझे कैसा लगा। कल यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद ये वीडियो, तब मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। आप लोग पूछ लीजिएगा सपना जी से, मैंने उनको कमेंट्स का मैंने रिप्लाई भी किया था। ओके, ध्यान से सुनो। अब देखो अगला क्या है, आफ्टर आ गया सर। आफ्टर के बाद सर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3 है। डोंट वरी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक आ रहा है। हिज वर्क हिज फादर हैड सर गलत है। यहाँ पर क्या है सर, गलत है, क्या होगा सर, यहाँ पर हेड नहीं होगा, इसलिए एरर किस पार्ट में है सर, हेड वाला में। क्योंकि सर आफ्टर के बाद सर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ सर हेड प्लस V3 होगा, उसके बाद बाकी बचे हुए सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, ये देखिए ए पार्ट, बी पार्ट, सर यहाँ भी C पार्ट में एरर है। कोई दिक्कत नो सर, आप लोग इस एरर पार्ट की जगह इसको हटा लीजिएगा बस, और बाकी इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, हेड को हटाना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। यहाँ पर देखिए, पूनम टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट फॉर मुंबई। नो एरर, क्या है बताया, जल्दी से कमेंट करो, इसमें बहुत आसान है। अब मेरे पर आश्रित मत रहो, ठीक है। अब ये मत सोचो कि मैं आपको एग्ज़ाम हॉल तक आपके मतलब पंख को मैं पकड़ करके और आपके हाथ को पकड़ करके मैं वहाँ लेके जाऊँ और OMR सीट को भी मैं कलरफुल कर दूँ, ऐसा तो नहीं है ना। बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। पूनम टोल्ड मी, ओके नो प्रॉब्लम। पहले मुझे क्या खोजना है सर, आफ्टर के बाद क्या आता है सर, हेड प्लस V3। आफ्टर के बाद सब्जेक्ट तो आया सर, लेकिन यहाँ पर सर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग चुकी है, लेफ्ट। यहाँ क्या होगा सर, इस पार्ट में किस पार्ट में एरर है, 1 2 3, यहाँ भी C पार्ट में एरर है। यहाँ पर क्या होगा सर, हैड लेफ्ट होगा।
कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से। नो सर, मज़ा आ गया। क्या लिख रहा है? मज़ा आ गया। मोहित सिंह, धन्यवाद। अच्छा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है सेशन आपको? सर बहुत, सर पहली बार सेशन में ऐसा लग रहा है कि टेंस अब अपनी मुट्ठी में हो गया। बिल्कुल, पास्ट टेंस में अभी तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? इसको आप कर ले रहे हैं आसानी से, कोई इसमें दिक्कत, इसमें एरर फाइंड आउट करना आसान हो गया। तीसरे पार्ट में आइए। द इंडियन सोल्जर्स है, द इंडियन सोल्जर्स किल्ड द मिलिटेंट आफ्टर दे इंटर्ड। सर दोस्तों क्या है? आफ्टर के बाद सब्जेक्ट तो था सर, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पर क्या होगा सर? इस पार्ट में एरर है। इस जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ उस पार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या होगा सर? हैड इंटर्ड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, आफ्टर के बाद हमेशा हैड प्लस V3 होगा, कोई दिक्कत? तीसरे पॉइंट को आ जाइए। अब देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन और इसका 10वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस मैंने आफ्टर और बिफोर को मैंने चेंज किया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या? मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं? सर करा दीजिए। ओके। देखिए, वी गॉट एवरीथिंग रेडी। मुझे कुछ नहीं खोजना है सर, आफ्टर का क्वेश्चन है, आफ्टर खोजेंगे। आफ्टर के बाद हम क्या लिखेंगे? दे। यहाँ इस पार्ट में एरर है सर, यहाँ पर क्या होगा? दे हैड अराइव्ड। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? अब इसी क्वेश्चंस को जरा ऊपर देखो, इस पार्ट में किस चीज़ में था सर? ये तो सही था, लेकिन हमने किस पार्ट में यहाँ पर सही किया? देखो दोस्तों, वी गॉट, ये तो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ वी हैड गॉटन था। आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे हो? कोई दिक्कत? नो सर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है। आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ आफ्टर और बिफोर का ही इसमें कॉन्सेप्ट है। इसमें जो मैंने पीछे पढ़ा था एक बार, मैंने उसको चेक करने के लिए आपको दिया है कि क्या आप इसको पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखो दोस्तों, पास्ट से शुरू, पास्ट में समाप्त, पास्ट का रूल था। पास्ट से शुरू, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज़ नॉट नहीं होगा दोस्तों, पास्ट से शुरू है, पास्ट में समाप्त होगा। यहाँ पर क्या होगा? व्हाई ही हैड नॉट होगा। दोस्तों इस जगह पे मैंने क्या लिखा? इस जगह पे एरर है, व्हाई ही हैड नॉट। ये मेरे दूसरे दिन का एग्जाम्पल था दोस्तों। मैंने आज पूरी तरह से एक तरह से आप लोगों के समझ मैंने इसको सिंथेसिस कर दिया है, सिर्फ विश्लेषण नहीं किया, इसका मैंने सिंथेसिस भी किया। मतलब क्या, एक एक पार्ट को मैंने आपके समझ तोड़ के रखा। कोई दिक्कत क्या मेरे दोस्तों? एक बार फिर से रूल को देख लीजिए दोस्तों। बिफोर का कॉन्सेप्ट आएगा, कुछ नहीं खोजेंगे, इसके सामने वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी बचा हुआ जो भी होगा उसके साथ हैड प्लस V3 खोजेंगे। सर आफ्टर का रूल आ जाएगा, आफ्टर के रूल में कुछ नहीं खोजेंगे सर, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 खोजेंगे और बाकी बचे हुए सेंटेंस में V प्लस V2 फॉर्म खोलेंगे, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म खोजेंगे। कोई दिक्कत क्या किसी को? नो सर। बहुत मज़ा आया सर, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही कमेंट किया करें। आप लोग लाइव में तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे यूट्यूब पे आने के बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को आप लोग शेयर करिए और इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करिए, क्योंकि मैंने कल भी बोला था ये मेरे प्रोत्साहन का एक रीज़न है। और मैं आप लोगों से अभी मैं बता दूं, अगर आप लोग सच में चाहते हैं, ये आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई? ओके, आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करो आप लोग। कोई दिक्कत अगर हुआ तो बताना। नो सर। अब ध्यान से सुनना, मिटाऊं? ओके, अब एकदम अच्छे से सुनिएगा। कोई दिक्कत? दोस्तों देखो, एक चीज़ मैं नहीं मिटा सकता, वो चीज़ जो अभी तक ऊपर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये है, आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। लोगों ने मुझसे कल पूछा कि सर इस चैनल्स का उद्देश्य क्या था, सर आपने इस नाम से क्यों रखा? दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये चैनल की शुरुआत मैंने अपनी माँ की याद में किया। मेरी माँ आज से 4 साल पहले मुझे छोड़ करके चली गई थी, इसलिए मैंने उनकी याद को जीवित रखने के लिए, ताकि हर लोगों तक उनकी याद के माध्यम से मैं उपस्थित रहूं और वो भी उपस्थित रहें और आप लोगों का भी भला हो और मेरा भी भला हो,
इसलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत अपनी माँ के नाम से इंदू के नाम से शुरू किया, टारगेट विथ इंदू स्मृति। ठीक है, और ये नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा, क्योंकि इनकी भी कृपा बनी रहेगी तो शायद आप लोगों के ऊपर भी बनी रहे, और सबके ऊपर बनी रहेगी तो सबका कल्याण एक साथ होगा। इसलिए दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और मैं एक बात आपको बता दूं, कल क्या मैं पढ़ाऊंगा आज मैं पहले से आपको नोटिस करा देता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ जाया करिए कि पास्ट टेंस कब तक समाप्त होगा। लोगों ने बहुत बार पूछा, तो पास्ट टेंस में जितने रूल थे 2 रूल मैंने करा दिया, 2 रूल और है, समाप्त हो जाएगा। कल मैं समझाऊंगा पास्ट टेंस में दोस्तों इफ़ का प्रयोग, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इफ़ का प्रयोग। ठीक है, समझ गए इफ़ का प्रयोग कैसे होता है, यदि मतलब कैसे इसको प्रेजेंट में, पास्ट में, कैसे 3 वे में इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ लगेगी, कौन सी फॉर्म यहाँ लगेगी, कौन सी फॉर्म यहाँ लगेगी। इसलिए कल जिसने एब्सेंट किया वो सोच लेना कि बहुत बड़ा चीज़ खो दिया। ठीक है, अगर एक और बात बता दूँ, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर होंगे, अगर लाइव में अगर कम लोग होंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियोज़ मैं लाइव पढ़ाने के बाद मैं प्राइवेट कर दूँगा। ठीक है, और एक बात, और दूसरी बात ये सुनो दोस्तों, अगर कल किसी ने, किसी भी बालक या किसी भी बालिका या किसी भी कोई भी भाई या कोई भी बहन अगर मेरे लिए मेरे पढ़ाने के बाद क्या रिस्पांस था, कैसा था, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, आप लोग इसको कमेंट्स के माध्यम से मुझे अगर नहीं बताते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगली वीडियो लाने के लिए मैं बहुत सोचने लगूँगा कि अगला वीडियो आपको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो के बाद ही मैं ट्विस्ट कर जाऊँ जीएस सेगमेंट पे, और मेरा जीएस अभी चल रहा था बायोलॉजी, और जीएस में कुछ पार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उधर हिंदी का व्याकरण मैंने शुरू किया था। हो सकता हो तो मैं उसको स्टार्ट कर दूँ। ये आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो मैं आगे का सेगमेंट पढ़ाऊँगा, नहीं तो मैं इसको यहीं पर मैं ब्रेक दे दूँगा और मैं अपना जीएस का सेगमेंट उठा लूँगा, क्योंकि मैं वहाँ कंफर्ट जोन में रहता हूँ। यहाँ मैं इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा पूरे यूट्यूब को मैंने सर्च किया, और सर्च करने के बाद मैंने एक कंक्लूजन ड्रा किया कि पूरे यूट्यूब पर सिर्फ ग्रामेटिकल रूल पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को उसे अप्लाई करना नहीं सिखाया जाता है, इसीलिए बच्चा इंग्लिश से भयभीत रहता है। तो मैंने इस भय को समाप्त करने के लिए मैंने कुछ सीरीज आपके सामने शुरू किया, ताकि आप अपने भय को समाप्त करो और आप अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को जगाओ, अपने अंदर की उस शैतान को जगाओ। मैंने बोला था अपने अंदर के राम से, अपने अंदर के रावण को ही मारना है, क्योंकि इसी शरीर के अंदर राम भी है तो इसी शरीर के अंदर रावण भी है। आपको पहचानने की ज़रूरत है दोस्तों कि कौन राम और कौन रावण है। इसलिए अपने अंदर के राम से अपने अंदर के रावण को ख़त्म करो, अर्थात अपने अंदर के कॉन्फिडेंस से अपने अंदर के भय को समाप्त करो और इंग्लिश पर अपना कब्जा कर लो दोस्तों। इसको एक्यूज़ कर लो, एक्वायर कर लो, ये चीज़ें आपकी हैं। और किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरे पास लगभग अगर सब्सक्राइबर अगर कुछ बढ़ाएंगे आप तो बहुत बेहतर होगा। सब्सक्राइबर बढ़ाने के साथ साथ अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं कल एक बार सोचने की कोशिश करूँगा कि मुझे अगले टेंस की वीडियोज़ डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है सर, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे सर, कमेंट कल करेंगे। बिल्कुल मोहित सिंह आप करिएगा। शिवम जी भी कह रहे हैं सर बहुत बहुत आपका आभार कि इस प्रकार से टेंस और इतनी चुटकियों में सच में सर विदाउट टचिंग द पेन ही सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए पेन का इस्तेमाल किया ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है, नहीं तो मैं तो ऐसी जुबानी करके निकल जाता। ये नैनो सेकंड का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नैनो सेकंड में सॉल्व हो जाता। समझ रहे हैं आप, 10 क्वेश्चन था, मतलब मान लो 10 क्वेश्चन मुश्किल से जाता तो 1 मिनट में क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी आप सबसे पहले उस जंजाल और उस षड्यंत्र से आप मुक्त हो गए जहाँ पर रूल का षड्यंत्र चलता था। पूरे यूट्यूब की दुनिया में मैंने एक से स्टार टीचर को मैंने देखा है कि वो रूल पढ़ाता है, फ्यूचर टेंस का रूल पढ़ लो, ये पढ़ लो। एक मैं नाम नहीं ले सकता इस मंच के माध्यम से, उसने अभी यूट्यूब पे कुछ दिन पहले टेंस पढ़ाया, उन्होंने लिखा कि पूरी यूट्यूब की दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने देखा पूरा रूल ही पढ़ा रही हैं। अरे क्या है, बच्चों के साथ क्यों घात कर रहे हो? बच्चा यहाँ PhD करने थोड़े नहीं आ रहा, बच्चा अपने भविष्य के निर्माण के लिए आ रहा है। और मैंने बोला था
सिलेक्शंस में कंपटीशन इस चीज़ का नहीं है कि किसी को आता है किसी को नहीं आता है, आता सबको है, किसको सबसे फास्ट आता है, इस चीज़ का कंपटीशन है। तो फास्ट लाने के लिए यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ना कि आपको यहाँ पीएचडी कराने के लिए हम खड़े हैं। पीएचडी कराना है तो दोस्तों आप जाओ अलग दुनिया में, आप कॉलेज लाइफ स्पेंड करो यार, क्यों यहाँ मर रहे हो आप। जो भी लोग, अगर सच बता रहा हूँ, मतलब कुछ लोगों ने कमेंट भी किया मेरे को लाइव में, मैंने देखा कि सर क्या इससे हो जाएगा। अरे क्या इससे हो जाएगा, मुझसे क्यों पूछ रहा है, हम तो पढ़ा रहे हैं। और मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं होगा। आप मेरे पढ़ाने के बाद पास्ट टेंस का सिंपल जो भी क्वेश्चंस बनता हो और बिफोर और आफ्टर का जो भी क्वेश्चन बना हो, एक भी सॉल्व करके लेके आओ। अगर नहीं होता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे व्हाट्सएप पे आप उस क्वेश्चन को सेंड कीजिए, फिर मैं देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ऐसी थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ, आप ही के बीच में एक मेरी बहन सपना जी ने मैसेज किया कि सर, मतलब मेरी प्रशंसा इतनी अच्छा से किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने ये भी बोला कि सर, मतलब उनके पूरे कहने का सेंस यही था कि उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छे से समझने का सेंस क्या है, कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, उन चीज़ों को निकाला जाता है। उनके कहने का सेंस तो ये होगा, उन्होंने बस ऐसी थोड़े, अगर डेडिकेटेड पर्सन है तो बस ऐसी थोड़े नहीं कह दिया होगा। उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, इसलिए उनको जैसे होता है ना, अंदर से जो खुशी आती है ना, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा करिए, और ऐसा करके आप लोग कमेंट करिए। हो रहा है तब भी ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी आप लोग कमेंट कीजिए। मैं इसमें और चीज़ ऐड करने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है दोस्तों। ओके, ठीक है। सबको गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी इन योर लाइफ। ओके।